वस्तुओं का स्वामी तो रहता ही है, इसलिए उसके योगक्षेम की चिंता भी दूसरों पर अवलंबित नहीं है। परंतु जो उत्पादन भी नहीं करता और जो वितरण भी नहीं करता, उसके लिए तो स्वनिर्भर होना संभव नहीं है, दूसरों पर ही आधारित उसको रहना पड़ता है। तो ऐसे हमारी माने हमारी समाज व्यवस्था में परंपरा से दो वर्ग हैं। एक वर्ग है जो नौकरी करता है, वेतन पाता है और अपना योगक्षेम चलाता है। समाज की आवश्यकता के लिए ही ऐसा वर्ग बना है, वह स्वाभाविक है, वह माने ऐसी ही व्यवस्था है। परंतु उसको अपना योगक्षेम चलाने के लिए अपना ही उत्पादन या वितरण नहीं होता, उसको किसी से प्राप्त करना होता है। वह वस्तु के रूप में प्राप्त करें, आजकल हम करेंसी के रूप में वो प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको वेतन कहते हैं। तो ऐसा वेतन भोगी नौकरी करने वाला वर्ग भी समाज में होता है। नौकरी के दो आयाम है, शब्द भी दो हैं, नौकरी और चाकरी। जो परिचर्यात्मक कार्य हैं, जो अंग अंग सेवा जिसको कहते हैं, या अंग से संबंधित ऐसी सेवा जिसको कहते हैं, वो तो परिचर्या है। और परिचर्या करने वाला जो वर्ग है वो है चाकर वर्ग। तो ऐसा चाकर वर्ग भी चाकरी ही पाता है, माने वेतन पाता है। और दूसरी होती है जो बुद्धि से काम करने वाला वर्ग, या अंग सेवा से अतिरिक्त जो भी है वो सेवा करने वाला वर्ग, वो नौकर वर्ग है, वो बुद्धि से काम चलाता है। तो ऐसा एक जो वर्ग है उसको निर्धारित वेतन मिलता है, वह वस्तुओं के रूप में हो या करेंसी के रूप में हो, वो तो व्यवस्था पर निर्भर है। परंतु ऐसा एक बड़ा वर्ग है। और पहले भी हमने देखा था कि राजा से लेकर कपड़े धोने वाले धोबी तक का, या ये जो वर्ग है वो पूरा का पूरा एक वेतन भोगी ऐसा वर्ग है, जिसका योगक्षेम दूसरों ने उत्पादित की हुई या दूसरों ने पहुंचाई हुई वस्तुओं के आधार पर चलता है, ऐसा नौकर वर्ग। और चौथा है जो भिक्षावृत्ति से अपना योगक्षेम चलाता है। तो ये क्या करता है, ये ना तो उत्पादन करता है, ना वितरण करता है, न किसी की इस प्रकार से सेवा करता है या किसी का काम करता है, कोई भी व्यवस्था का काम उस रूप में नहीं चलाता। ऐसा जो वर्ग है वह भिक्षावृत्ति पर अपना योगक्षेम चलाता है। ये हम आज जिसको अपंग, अनाथ, असहाय, रुग्ण, ऐसे लोगों का वर्ग नहीं है, ये संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाला ऐसा वर्ग है जिसको हमने सामान्य रूप में ब्राह्मण कहा है। तो परंपरा से ही धर्माचार्य हैं, सन्यासी हैं, पुरोहित हैं, शिक्षक हैं, वैद्य हैं, ऐसे जो संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, वे अपना योगक्षेम भिक्षावृत्ति से चलाते हैं। भिक्षा क्या है, मैं प्रत्यक्ष तुम्हारा कोई काम नहीं करता हूं तो भी मुझे मेरा योगक्षेम चलाने के लिए तुमसे ही वस्तुएं चाहिए, तुमसे ही सामग्री चाहिए। ऐसा पूर्ण रूप से उत्पादन करने वाले और वाणिज्य करने वाले के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा वर्ग भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह योगक्षेम चलाता है। तो ऐसा वर्ग भी समाज व्यवस्था में रहता है। ये संस्कृति का
संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने वाला वर्ग है। इसके बारे में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि नौकरी करने वाले, चाकरी करने वाले और इस प्रकार से संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग समाज में होते हैं। आज हमने भिक्षावृत्ति को मान्य नहीं रखा है, और जो भी सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको भी नौकर वर्ग में रख दिया है। तो आज भिक्षा ये वृत्ति नहीं रही और वो नौकरी के साथ जुड़ गई है, परंतु वर्ग तो ऐसा है ही। इसके कारण क्या है? संस्कृति के काम करने वालों का एक पूर्ण वर्ग अलग बनाया और भिक्षावृत्ति से ही उसको निर्वाह करना ऐसी व्यवस्था बनाई क्यों? तो इसका कारण है संस्कृति और उत्पादन वितरण, इसके माध्यम से समृद्धि, इन दोनों का संतुलन कैसे बिठाया जाए इसका विचार किया, और इन दोनों पक्षों का की आंतरिक व्यवस्था और परकीय आक्रमण से रक्षा, इसके लिए एक बहुत बड़ा वर्ग हुआ जिसको हमने क्षत्रिय कहा, जो राज्य व्यवस्था है। तो ऐसे राज्य व्यवस्था को नौकरी का क्षेत्र बनाया और सांस्कृतिक क्षेत्र है उसको भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने वाला बनाया, और इधर जो उत्पादन करता है और वाणिज्य के क्षेत्र में काम करता है उसको पोषक वर्ग बनाया। और परस्पर संबंध अर्थ क्षेत्र में कैसे रहेंगे, इसकी जो व्यवस्था बनाई वो ऐसे बनाई कि नौकर वर्ग भी उत्पादन करने वाले और वाणिज्य करने वाले के अधीन रहेगा, और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वे भी निर्वाह के लिए इनके अधीन रहेंगे, समाज के अधीन रहेंगे, ऐसी व्यवस्था बनाई। परंतु इन सभी शेष व्यवस्थाओं का नियमन करने का काम संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले को दिया। उत्पादन करना, वाणिज्य करना, ये इन वर्गों का काम है। कितने सहजता से ये शूद्र वर्ग और वैश्य वर्ण हो जाता है, इस रूप में भी देखना चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का इस प्रकार का वर्गीकरण हुआ। तो जो भौतिक दृष्टि से समृद्ध है वो चीजों का उत्पादन करेंगे, कारीगर वर्ग है, कुशलता संपादन करेगा, स्वामित्व भी संपादन करेगा, अर्थ का स्वामित्व इनके पास है, इनके ऊपर और लोगों को निर्भर करना पड़ता है, उसमें एक्सेल करना ये भी उनका काम है। ये कैसे कैसे होगा, इसकी शिक्षा कैसे होगी, ये भी वही करेंगे, परंतु आधारभूत नियमन करने वाला वर्ग है वो संस्कृति के क्षेत्र को बिलोंग करता है। नहीं, संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग स्वयं भिक्षावृत्ति से योगक्षेम चलाएंगे, परंतु उत्पादन करने वाले और वाणिज्य करने वाले वर्ग का नियमन करेंगे। तुम ऐसे उत्पादन नहीं करोगे, ऐसे करोगे, तुम ऐसे वाणिज्य नहीं करोगे, ऐसे करोगे, ये नियमन वाला पक्ष है वो संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का अधिकार रहा। तो एक नियमन हुआ, योगक्षेम के लिए जो जो भी चाहिए, निर्वाह के लिए जो चाहिए उसका स्वामित्व, परंतु आदर करना किसका? तो संस्कृति का काम करने वाले लोगों का। सम्मान के क्षेत्र में वे आगे रहेंगे, वे ऊपर रहेंगे, अवलंबन के क्षेत्र में ये ऊपर रहेंगे। इस प्रकार का एक समाज व्यवस्था का संतुलन समृद्धि और संस्कृति के क्षेत्र को लेकर बनाया गया। अर्थव्यवस्था का यह जो पक्ष है, हम
कल जो वितरण और उत्पादन की बात कर रहे थे उसके नियमों की, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा ही करना चाहिए और ऐसी ऐसी बातों को प्राथमिकताएं देनी चाहिए, इनसे सावध रहना चाहिए। जैसे फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, जैसे पैकिंग और एडवर्टाइजमेंट, ये आर्थिक भी अनिष्ट है, सांस्कृतिक भी अनिष्ट है। ऐसे ऐसे पदार्थों का उत्पादन नहीं किया जा सकता जो पर्यावरण के प्रदूषण के कारण बनते हैं। ये सब नियमन कहाँ से आता है? ये नियमन संस्कृति के पक्ष से आता है। धर्म और संस्कृति साथ साथ होते हैं, इसलिए हम धर्म के अनुकूल अर्थव्यवस्था, उत्पादन व्यवस्था, वितरण व्यवस्था, तो धर्म नियमन करता है, संस्कृति नियमन करती है और अर्थव्यवस्था माने उत्पादन और वितरण पोषण करता है। नियमन और पोषण का इस प्रकार का संतुलन ये समाज व्यवस्था में कितनी बुद्धि प्रयुक्त हुई है उसका ही परिचायक है। ऐसे संस्कृति और समृद्धि का संतुलन हमारे यहाँ बिठाया गया। अब इसके लिए धर्मानुकूल राज्य व्यवस्था भी होनी चाहिए, धर्मानुकूल अर्थव्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसी ये गृहीत है हमारे, ये कहना पड़ता है एक्सप्लिसिटली। ये आज की विपरीत शिक्षा व्यवस्था, समाज व्यवस्था आदि सब है, बाकी ये सब निहित है, क्योंकि धर्म ही इन सब का नियमन तो करेगा। इसके लिए मनाही कौन कर सकता है? कोई नहीं करेगा, वो तो स्वीकृत बात है। तो ऐसे धर्मानुकूल अर्थव्यवस्था हुई, उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स भी इस प्रकार के बने। आज तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ना तो धर्म को मानते हैं, ना धर्म के अनुकूल सब कुछ होना चाहिए ऐसा मानते हैं। तो हुआ क्या, पहले इसका और संतुलन का और एक मुद्दा है। समाज में उत्पादन करने वालों की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए और संस्कृति का नियमन देने वाले वर्ग की संख्या, जनसंख्या कम से कम होनी चाहिए। तो अनुपात अपने आप में ऐसा बनेगा कि उत्पादक वर्ग की संख्या सबसे अधिक, वितरण करने वालों की संख्या उनके अनुपात में कम, नौकरदार वर्ग उससे भी कम और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या सबसे कम। ऐसा ही किसी भी व्यवस्था को परवड़ता है। नो सोसाइटी कैन अफोर्ड, इससे उल्टा किसी भी समाज व्यवस्था में परवड़ता नहीं। अगर हम वो पुरानी हमारी जो शब्दावली है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उसमें ब्राह्मणों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, शूद्रों की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए, तब संस्कृति और समृद्धि का संतुलन बना रहता है, परस्पर अवलंबन बना रहता है और समाज दोनों की प्राप्ति अच्छे से कर सकता है। विपुलता का अर्थशास्त्र ऐसा ही होता है, सांस्कृतिक समाज व्यवस्था ऐसी ही होती है। इस समाज में स्वाभाविक दृष्टि से देखें तो भी जो संस्कृति की दृष्टि से नियमन करने वाला वर्ग है, आज हम उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहे भी दें, तो भी जो संस्कृति के पक्ष में संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाला वर्ग है, उसके साथ साधना, तपश्चर्या, संयम, ज्ञान, त्याग, ये तो जुड़ा ही है। उसको त्याग करना ही चाहिए, उसको सादगी, उसको भिक्षा मांगना ही चाहिए, उसको दूसरे पर अवलंबन करना ही चाहिए। ये सारे उसके साथ जोड़ दिए तो फिर सामाजिक समाज व्यवस्था में कैडर में श्रेष्ठता, उसके प्रति आदर, उसके प्रति श्रद्धा का भाव और उसी को श्रेष्ठ मानना,
ये उसका पुरस्कार है, ये उसका संतुलन बनाए रखने के लिए है। श्रेष्ठ होना है, आदर पात्र होना है, तो साधना, तपश्चर्या, त्याग, संयम, ये तो अपने आप होना ही होगा। भौतिक समृद्धि जिसके पास है उसको वस्त्रालंकार और सभी प्रकार के भौतिक सुविधाएं, व्यवस्था वो उपलब्ध है। दूसरों का पोषण करने का दायित्व उसके साथ है, परंतु समाज व्यवस्था में जो आदर, सम्मान सांस्कृतिक दृष्टि से प्राप्त होता है उसमें उनका स्थान नीचे है। तो भौतिक समृद्धि और सांस्कृतिक समृद्धि, इनका संतुलन इस प्रकार से बनाया गया। अब इसमें अराजक कब निर्माण होता है? अराजक तब होता है जब ये अनुपात बिगड़ता है। तो अगर शूद्रों की संख्या कम हो गई, माने उत्पादन करने वालों की संख्या कम हो गई, तो समृद्धि कम हो जाएगी। वाणिज्य करने वालों की संख्या होनी चाहिए उससे कम हो गई, तो लोगों को निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुएं मिलेंगी नहीं। अगर इनके रक्षण की व्यवस्था की नहीं गई तो भी अराजक ही होगा, और इनको नियमन नहीं दिया गया तो भी वह आसुरी हो जाएगी। इसलिए संस्कृति के नियमन के बिना समृद्धि आसुरी हो जाती है, और समृद्धि के बिना तो संस्कृति की रक्षा ही नहीं हो सकती। इसलिए दोनों का महत्व तो है, परंतु उसका अनुपात इस प्रकार से बनना चाहिए, ऐसी व्यवस्था दी। इसके लिए अपने व्यवसाय के प्रति गौरव, ये भाव भी होना ही चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, अर्थात व्यवसाय निष्ठा। तो ऐसी व्यवस्था भी बनी कि अपना व्यवसाय छोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इतनी मनमानी कोई नहीं कर सकता कि मैं परंपरा से प्राप्त, वर्ण परंपरा से हो, जाति परंपरा से हो या कुल परंपरा से हो, जो व्यवसाय मुझे प्राप्त हुआ है उसको मैं छोड़ नहीं सकता। एक व्यवस्था ये भी आई कि ये तो ठीक है ना, हमारी समाज व्यवस्था व्यक्ति केंद्री नहीं है, कुटुंब केंद्री है, इसलिए व्यवसाय तो पूरे कुटुंब का ही है। माने मोची का सारा कुटुंब मोची ही है और मोची का व्यवसाय ही करेगा, और वैद्य का पूरा कुटुंब वैद्य का ही है, इसलिए पूरा कुटुंब मिलकर वैद्यगिरी करेगा। ये तो गिवन है, ये तो है ही। और इसलिए मोची का बेटा ये नहीं कह सकता कि मैं मोची का व्यवसाय नहीं करूंगा, दर्जी का बेटा ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे नहीं करना है तो दर्जी का काम नहीं करूंगा, किसान का बेटा ये नहीं कह सकता कि मैं किसानी नहीं करूंगा, या वैद्य का बेटा ये नहीं कह सकता कि मैं वैद्य नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कह सकता। तो कुटुंबगत व्यवसाय, फिर वो संस्कृति के क्षेत्र का हो या भौतिक पदार्थों के क्षेत्र का हो, कुटुंब का व्यवसाय और वंश परंपरा से व्यवसाय, ये भी एक व्यवस्था है। और फिर व्यवसाय के प्रति निष्ठा, जितना कोई एक व्यक्ति मन में आए तब अपनी पत्नी नहीं बदल सकता, मन में आए तब पति नहीं बदला जा सकता, मन में आए तब माता पिता को डिजोन नहीं किया जा सकता, मन में आए तब पुत्रों को डिजोन नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार से मन में आए तब व्यवसाय को भी डिजोन नहीं किया जा सकता। इतनी पायटी व्यवसाय के प्रति हमारे यहाँ हमेशा रही, क्योंकि हम समृद्धि के उपासक रहे हैं। समृद्धि प्राप्त करने का पुरुषार्थ है या नहीं है, इसलिए व्यवसाय के प्रति निष्ठा, व्यवसाय के प्रति श्रेष्ठता का भाव। हाँ हम मोची हैं, हाँ हम दर्जी हैं, हाँ हम बुनकर हैं, हाँ हम किसान हैं, इसमें श्रेष्ठता का भाव। इसलिए हमारे यहाँ हर एक
व्यवसाय करने वाली जाति का अपना पुराण होता था और उसके देवता होते थे विश्वकर्मा। और इसलिए उत्पादन का केंद्र जो ग्राम होता था, उस ग्राम देवता का मंदिर कारीगरों के उत्पादन की वस्तुओं से ही उसकी ग्राम देवता की पूजा की जाती थी। ऐसा व्यवसाय के प्रति श्रेष्ठता का भाव पहले से ही बनाया गया है। मोची है इसलिए हेय है, बुनकर है इसलिए हेय है, और वैद्य है इसलिए श्रेष्ठ है, ऐसा अर्थ से संबंधित व्यवस्था में कभी भी नहीं माना जाता था। उतना ही स्वमान, उतना ही गौरव, उतनी ही निष्ठा, उतनी ही श्रेष्ठता ये बनाया गया, हृदयों में स्थापित किया गया, और इसलिए व्यवस्था बनी रही। तो ये तो एक मूल आधारभूत तत्व है। और फिर भी यह व्यवस्था इतनी लचीली तो थी। कोई आज जैसे कहता है अरे ये मेरा शौक है इसलिए मैं करूंगा। अगर अर्थार्जन के व्यवसाय को शौक मानकर, रुचि मानकर करते हैं तो काम करो, लेकिन उसका पैसा नहीं मिलेगा। शौक है ना, तो शौक की तरह करो, पैसे के लिए क्यों करते हो, ऐसा स्वाभाविक प्रश्न पूछा जाता था। दूसरे किसी का व्यवसाय छीन नहीं लेना, ये भी सेट व्यवस्था है। नहीं ले सकते, अपना व्यवसाय छोड़ नहीं सकते, दूसरे किसी का छीन नहीं सकते, अपने व्यवसाय में एक्सेल करो, पीढ़ी दर पीढ़ी एक्सेल करना, ये भी स्वाभाविक होता था। और अपने व्यवसाय की शिक्षा के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता था, उसके लिए अलग से विद्यालय की व्यवस्था करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय की शिक्षा कुटुंब में ही होती थी। कुटुंब केंद्रीय व्यवसाय होने के कारण से आजकल के जो क्षुद्र प्रश्न या क्षुद्र संकट हमने निर्माण कर दिए, जो है तो क्षुद्र बुद्धि से निर्मित, परंतु बन गए हैं इतने भीषण। घर में ही व्यवसाय का केंद्र होने के कारण से यातायात का और उसके पीछे होने वाले खर्च का प्रश्न ही नहीं उठता था। तो ये जो इंटीग्रल व्यवस्था है, ये श्रेष्ठ बुद्धि का ही परिचायक है, उसका ही परिणाम है। और एक तत्व, हर एक व्यवसाय अर्थार्जन के लिए नहीं, परंतु उपभोक्ता की दृष्टि से उसको आवश्यक है इसलिए किया जाता है। बुनकर वस्त्र बुनता है, वो उससे अपने लिए वस्त्र चाहिए इसलिए नहीं, सबके शील रक्षा और शरीर रक्षा होनी चाहिए इसलिए मुझे वस्त्र बुनना है। किसान अपने लिए अन्न पैदा नहीं करता, सबको चाहिए इसलिए अन्न पैदा करता है। या शिक्षक अपने लिए कुछ चाहिए, ज्ञान भी चाहिए इसलिए नहीं शिक्षकगिरी करता, समाज अज्ञानी नहीं रहना चाहिए इसलिए शिक्षक बनता है। तो दूसरों के लिए, लेने के लिए, दूसरों का विचार करके किसी भी व्यवसाय का जन्म हुआ है, ये भी सांस्कृतिक समाज व्यवस्था है। धर्म कहता है, संस्कृति कहती है, और उसके पीछे जो अध्यात्म है कि हम सब तो एक है ना, एक दूसरे के हैं, एक दूसरे के लिए हैं, उसमें दूसरे के लिए हैं, ये प्रधान तत्व है। दूसरे भी एक के लिए हैं, ये तो अपने आप घटित होने वाली घटना है, वो तो स्वाभाविक परिणाम है। ये दृष्टि है, ये भी आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ऐसी दृष्टि है, ये आधारभूत तत्व है। इसलिए भगवत गीता में कहा, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने कर्म से तम अभ्यर्च, उसके अभ्यर्चना करना, उसकी अर्चना करके, उसकी पूजा करके सिद्धिं विन्दति, सिद्धि मिलती है मनुष्य को। ये सिद्धि
परम सिद्धि तक भी ले जाती हैं, जिसको मोक्ष कहा। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। ऐसे सेवा के रूप में कोई भी व्यवसाय करना, ये आज का सर्विस सेक्टर, ये इतना क्षुद्र शब्द है, इतनी क्षुद्र संकल्पना है। सुसंस्कृत व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा होता है क्या कभी, ऐसा ऐसा माना जाएगा। तो सेवा का भाव, दूसरे का भाव, इसको आध्यात्मिक अधिष्ठान देता है। इसलिए भारत के अर्थशास्त्र को आध्यात्मिक अर्थशास्त्र कहना चाहिए। आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था है, और ये व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में बिठाया गया तत्व है। वो बिठाया भी जाता है, नहीं किसी को ऐसा नहीं देना। हम जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करो, सबको अच्छा मिलना चाहिए, अच्छे से अच्छा मिलना चाहिए, आवश्यक है उतना सब मिलना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए। ये सभी काम करने वालों की श्रद्धा बनती है। ऐसी अर्थव्यवस्था, धर्मानुकूल अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था, हम जो भी उसको कहे, ये इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस है। अब इसमें ये जीडीपी और जीडीपी के आधार पर विकास, और ये तो अत्यंत अल्प बुद्धि के लक्षण है, अत्यंत अल्प संकुचित ऐसी बुद्धि के लक्षण हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था का हमने आकलन करना चाहिए। तभी ये जो समष्टिगत विकास की हम बात करते हैं, उसकी कोई संभावना बनती है। संस्कृति का क्षेत्र जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण समृद्धि का क्षेत्र भी है। यही जीवन विकास है, ये जीवन के साथ संबंधित ऐसी ये व्यवस्था है। अब ऐसी व्यवस्था देने वालों की बुद्धि तो कितनी कितनी विशाल होगी, कितनी उदार होगी, कितनी तेजस्वी होगी, कितनी सूक्ष्म बातों का उन्होंने आकलन किया होगा, इसकी तो कल्पना करना भी रोमांच निर्माण करेगा, ऐसा है। और ऐसे ऋषियों की हम विरासत लेकर व्यवहार कर जी रहे हैं। ऐसे ऋषियों के वारसदार है, वंशज हैं, इसकी अनुभूति करना भी कितना रोमांचक है, और इसके लायक बनना ये कितना कैसा परम पुरुषार्थ है। ऐसी कल्पना तो हमको आनी चाहिए, ये विचार तो होना ही चाहिए। संक्षेप में इस समष्टिगत विकास में अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा स्थान है। हम इसका आकलन सम्यक पद्धति से करें, यही हमसे अपेक्षा है। अभी यही रुकते हैं रोज की तरह। अब तो शांति पाठ कंठस्थ हो ही गया होगा। ऑडियो म्यूट करके साथ में बोलेंगे। प्रश्न और अभिप्राय रोज की तरह आप भेज सकते हैं। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम्, आविराविर्मयेधि वेदस्य मा आणिस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासीः, अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु वक्ता, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते ताई। प्रणाम। सबको नमस्ते। राम राम।